चीयर्स। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और म्यूजिक नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। ये क्या हो गया? दोनों को क्या कर रहे हैं? सर योग कर रहे हैं। और सर अगर हम नहीं करेंगे ना तो पाकिस्तान जो है पेटेंट करा लेंगे योग को। ये किसने कह दिया? वो चौई साहब है ना, कौन चौई साहब? वो पत्रकार है सर, वो इस समय चर्चा हो रहा है सर, उसका कोई नामांकन करना चाहिए बहुत जल्दी। कौन है? कौन सी? जावेद चौधरी। अच्छा, जावेद चौधरी। हाँ। और जावेद चौधरी ने क्या कोई बंड नाम मारा है? प्रदान करें सर, हैं? छोटा चर्ची, बड़ा चर्ची या डबल चर्ची, कुछ तो नाम दें सर। ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं। मजला चर्ची। देखो ऐसा है, जावेद चौधरी मजला चर्ची, क्योंकि बड़ा चर्ची जो है ना, चर्ची चाचा, वो बहुत सीनियर है यार, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो बहुत सीनियर है। उसकी फोटो दिखाओ जरा चर्ची चाचा की। बुजुर्ग। ये चर्ची चाचा है, ये बड़ा चर्ची है। अब छोटे चर्ची की फोटो दिखाओ। शॉर्ट फॉर्म ये में छोटा चर्ची है। मझला चर्ची का फोटो बीच में लेकर आओ। बिल्कुल, ये मझला चर्ची है जावेद चौधरी। ये तीन भी नहीं कर सकते, शॉर्ट फॉर्म भी नहीं कर सकते इसका। किसका? मझला चर्ची का। अच्छा ठीक है। सुन ले सर, क्या इन्होंने करवाओगे बंद चैनल? ये बंद करवाएंगे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पहले सुन लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। हाँ, योगा जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई थी। योगा जो है इंडियन कहते हैं कि वहां पे नहीं, मोनजोदड़ो के अंदर इसका जो एक ही एविडेंस है वो एक सिक्का है जिसके ऊपर योगी की तस्वीर है, और वो सिक्का जो मोनजोदड़ो से निकला था, और वो सिक्का जो है जिसको इंडिया भी पेश करता है कि ये देखें सिक्का है, उसके ऊपर योगी की तस्वीर है, ये हमारी। लेकिन वो जो सिक्का है वो कराची के म्यूजियम में पड़ा हुआ है, मोनजोदड़ो से निकला है। तो योगा जो है ना यहाँ पे पैदा हुआ है पाकिस्तान के रीजन में, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं, हम उसकी जो है वो पेटेंट करवा सकते हैं उसको। ठीक है। देखा सर, एक सिक्का जो है, देखा लापरवाही का नतीजा। मोहनजोदड़ो में पता नहीं क्या बोलते हैं, इनकी भाषा भी अलग है। मोहनजोदड़ो में एक सिक्का निकला, उसमें योगी बना हुआ है। हाँ। और वो जो है कराची के म्यूजियम में रखा है। इनके कहे के अनुसार मोहनजोदड़ो में सर बहुत चीज ऐसी निकली है जिसमें पूजा पाठ भी है। हाँ। तो ये अपने काम की चीज इसमें तो डाल लेते। देखो, बात यह है ना कि नाम चौधरी है इसका, लेकिन इसके बाप दादा आए अरब से। इसके बाप दादा आए अरब से। ये भी वही है। ऐसे नहीं आते, घिसते हुए आए थे। इनके एक का नाम सेठी है, उसके बाप दादा आए उज्बेकिस्तान से। ये सब किशनलाल की औलादे हैं और इनको पता ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि योगा हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन। ऑफ कोर्स योगा हैज गॉट समथिंग टू डू विथ रिलीजन। हमारा जो कल्चर है, सनातन कल्चर का ही तो निकला है योगा। ठीक है। अब ये कह रहे हैं पेटेंट करवा दो। इतने यार, मैंने इतनी गरीबी कहीं नहीं देखी जितनी पाकिस्तानियों में देखी है। मतलब आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट इकोनॉमिक पॉवर्टी ऑफ मोरालिटी। इखलाक बिल्कुल नहीं है इस पाकिस्तानी कौम में। दे डोंट हैव एथिक्स, नहीं है इन लोगों के यार। ये अनएथिकल लोग हैं बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूं। ये कुछ भी, अभी किसी पाकिस्तानी को सुन लो, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। जो एयरलाइन है एमिरेट्स, किसने सिखाई? पीआईए ने सिखाया था। अरबों को क्या पता, वो तो ऊंट पे चलते थे। हमने बोला कि हवाई जहाज होता है, तो उसने बोला वल्ला हबीबी हवाई जहाज होती, हम भी चढ़ती हवाई जहाज में। ये पाकिस्तान में स्टोरीज बड़ी पॉपुलर हैं। सिंगापुर एयरलाइंस, किसने सिखाया सिंगापुर को? पीआईए ने सिखाया। पता नहीं कैसे ये लोग घर जाके अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। अब ये जावेद चौधरी, पागल का बच्चा, मजला चर्ची, इसने क्या शुरू कर दिया? योगा जो है वो पाकिस्तान का। अबे योगा पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तानी तो इंडिया का है। हमारी जो खुरचन है, हमारी खुरचन से तो पाकिस्तान बना है। यस। जो पतीले के नीचे खुरचन होती है, जो लोग फेंक देते हैं, दैट इज पाकिस्तान। और ये कह के कि योगा पाकिस्तान का है, ये बेवकूफ जावेद चौधरी जो अनएजुकेटेड है, ये अखंड भारत पे स्टैंप लगा रहा है और कह रहा है कि योगी की एक उसमें फोटो बनी हुई है। वो छोड़ दो, फोटो बनी है, सिक्का है, वो छोड़ दो। अखंड भारत क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया। ये कह के कि योगा पाकिस्तान का है, ये अखंड भारत पे स्टैंप लगा रहा है। इसको खुद नहीं पता। इसको अब जूते मारेंगे आईएसपीआर वाले और आईएसआई वाले, घर से उठा के इसकी ले जूतम परेड होगी, तब इसको पता लगेगा। ये पता नहीं कैसे अजीब से लोग हैं यार, बहुत। दे आर वेरी वियर्ड पीपल, दीस पाकिस्तानीज हैं, दे आर वेरी वियर्ड पीपल।
बहुत ही वियर्ड है। योगा का हिस्सा सर सूर्य नमस्कार भी है, उसका तो पूरा मंत्र है, हाँ, गबड़ा जाएगा। अगर तुम्हें योग पसंद है तो तुम्हें योगी भी पसंद होना चाहिए। और बुलडोजर चला देगा तुम्हारे घर। पता लगा बुलडोजर गया मीनारे पाकिस्तान पटैक, अगले दिन बैठ नहीं पा रहा कुर्सी में, पीछे से मार दिया बुलडोजर। बाबा ने सीधा कहा कि चलाओ आसिम मुनीर के घर। ये दावा GHQ करते हैं, रावलपिंडी ये पे। पढ़े लिखे होने का दावा भी करते हैं पाकिस्तान में ना। सर नहीं, उसका एक एक्सटेंशन है, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ, बट उस वीडियो का एक एक्सटेंशन मैंने देखा सर, उसमें भाई एक और चीज पे दावा ठोका है। क्या? क्लब सैंडविच पे। हैं? हाँ, भाई ने कहा क्लब सैंडविच भी पाकिस्तान का है, लाहौर में बना था कुछ। फिर भाई कहता है कि अंग्रेजों की औरतों ने बनाया था कुछ, ये वो। पर वो अंग्रेज भी अरब से आए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ। हाँ, उसमें एक जो रेजिमेंट थी मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो आए थे राजा दाहिर से लड़ने के लिए, उसमें एक रेजिमेंट अंग्रेजों की थी। उसमें एक रेजिमेंट, इसका खुद का नाम हिंदू है यार, इस आदमी को शर्म नहीं आती। जावेद चौधरी, भाई तू कन्वर्ट हुआ, तूने नाम क्यों नहीं छोड़ा अपना? चौधरी आपको मिलते हैं, चौधरी तो यहां का नाम है। तो सर इन्होंने ये क्यों नहीं किया है था जब इतना कुछ बदला है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अब पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल हैं, कोई हैं पाकिस्तान में 2-4, वो बोल रहे हैं कि जब मैंने सुना दारा सिंह के बारे में, तो जब मुझे पता लगा दारा सिंह का नाम रंधावा है, तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ कि हिंदुस्तान में रंधावा, बाजवा, सिद्धू, ऑल सेठी दीज। सेठी सर। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। अच्छा। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। बाजवा, रंधावा, ठीक है, सिद्धू, वड़ाइच, ऑल दीज आर जट सिख नेम्स, ठीक है। चौहान, राठौर, दीज आर राजपूत नेम्स, ठीक है। और ये नाम इसका चौहान है, बाप दादा इसके उज्बेकिस्तान से आए थे। यार मुझे अभी तक कॉन्सेप्ट समझिए, उज्बेकिस्तान में कौन सा चौहान है? चौहान तो रूलर्स थे, उन्होंने दिल्ली पे राज कराया चौहानों ने। हमारे तो जूता निकाल के पाकिस्तानी जान दीजिए, वो जूता खराब हो जाए। दिल्ली के तख्त पे चौहानों का राज रहा है, जिनका सिलसिला पृथ्वीराज चौहान से है। इन नाम के आगे चौहान लगा के कहते हैं यार मंगोलिया से पता नहीं उज्बेकिस्तान के पगले हैं यार, अजीब। मैं इनके साथ डील करना पड़ेगा, इट विल कॉज मेंटल डिस्ट्रेस। सर बाजवा साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कभी मर जाते हैं मीडिया खबरों में, कभी जिंदा हो जाते हैं, कभी बाथरूम में फिसल जाते हैं। दो बाजवा हैं, जो फिसलने वाला चीफ था। और फिसलने वाली की बात कर रहा हूँ सर। उनका थैंक यू हो गया था फिर? नहीं, पता नहीं, बहुत चला। फिलहाल तो ये पता चला कि बाजवा साहब यूएई शिफ्ट हो गए सर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। एक मिनट, यूएई गए, यूरोप गए? यूएई सर। हैं? हाँ, बाजवा हैज बीन शिफ्टेड टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। ये हैं इस्लामी उम्मा का अकेला एटॉमिक मुल्क जो अपने आर्मी चीफ का इलाज नहीं करवा सकता। ये हैं जो दुनिया भर के फैसले इस्लामाबाद में करवाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में अपने 4 स्टार जनरल का इलाज नहीं करवा सकते। ये हैं जो दुनिया भर में अमन करवाएंगे इस्लामाबाद में बैठ के, लेकिन इस्लामाबाद में अपने आर्मी चीफ का इलाज नहीं करवा सकते। ये है पाकिस्तान की असली औकात, ये इनकी असली औकात लाहौरियों की। ये तो जूते खोल रहे हैं। तुम गाली गलौज मत करना, तुम क्या बोल रहे हो? जूते खोल रहे हैं कहाँ सर? मैंने कुछ और सुना। मैं नहीं बोला, मैं जूते खोल रहे हैं बोला हूँ। हाँ तो तुम ऐसे खुसफुस मत करो, मुझे डाउट है तुम्हारे ऊपर। नहीं, मैं डाउट है यार, क्योंकि तुम छोड़ देते हो बीच बीच में कुछ। हंसो मत, तुम बंद करवाओगे चैनल ये सब गालम गलौज करके और अश्लील बातें। गाली देता ही नहीं हूँ, कुछ तो कह रहा था ये। मैं बस एक ही बात कह, पाकिस्तानी। हाँ। लोग ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ बेसिकली यार आप सोचो ना, आसिम मुनीर हो क्या? हाँ नहीं, हाँ वो तो जब आप किसी को आसिम मुनीर बोलते हो दनिल से डोंट गेट पर्सनल। ठीक है, अभी तक जो गालियां दी हैं वो ठीक है, लेकिन आसिम मुनीर मत बोलो यार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इस्लाम का किला है पाकिस्तान, सारे फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं, दुनिया थर थर कांप रही है पाकिस्तान से, है ना? ठंडी लग जाती है। ठंडी लग रही है दुनिया को पाकिस्तान का नाम लेके। एक अपने आर्मी चीफ का इलाज ये लोग नहीं करवा पा रहे पाकिस्तान के अंदर, ये हाल है। ढंग का अस्पताल नहीं है। और टेस्टिमनीज है पाकिस्तानियों की कि हमारा बच्चा गया तो हम बैंगलोर ले गए इलाज करवाने के लिए, हैदराबाद ले गए, दिल्ली ले आए। अभी तो एक महिला का भी चल रहा था बीच बीच में ना कि हाँ वो मैंने देखा, पाकिस्तानी महिला का, जो बोल रही है कि मेरा बच्चा डराया गया था उन्हें कि आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, ये है वो है। वहां पे काफिर और कह रही हम लोग आए, पाकिस्तानी बिरयानी खाते। 4-5 ही लोग आए थे,
साथ में मतलब जिनको डोनेट भी करनी थी, किडनी विडनी वाला मैटर था, तो उन्होंने बोला कि वहां पे कुछ बताया जा रहा था कि आप वहां जा रहे हैं, कैसे होगा। कह रहे इतने बदतमीज लोग थे पाकिस्तान के डॉक्टर्स, हाँ। और बिल्कुल अपोजिट इंडिया के, एकदम हाथों हाथ लिया। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे कर रहे जैसे हमने कोई जुर्म कर दिया बीमार होके। नहीं, ये तो हाल है सर इनके। नहीं। पैदा होके जुर्म किया है, बीमार होके। बट एक बात बताओ यार, इनका आर्मी चीफ था कमर जावेद बाजवा, ये अपने आर्मी चीफ का भी, चलो आम पाकिस्तानी की जीरो वैल्यू है, उसको अस्पताल भी नसीब नहीं होता, अस्पताल देख लेता है सड़क पे चलते चलते तो उसके लिए बहुत है, अंदर कुछ इलाज नहीं होता उसका। जिन्ना को भी तो नहीं नसीब हुआ। जिन्ना को भी नसीब नहीं हुआ, पता है ना, जिन्ना मर गया था अस्पताल जाने से पहले, गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी खराब हो गई, तेल खत्म हो गया, कुछ तो भी स्टोरी पाकिस्तानी आर्मी ने कुकअप करी, अपने खुद के फाउंडर को निपटा दिया। यूपी पुलिस उसकी नहीं, पलटी नहीं एम्बुलेंस यार, पलटी नहीं थी एम्बुलेंस। सर आप पहुंचा नहीं रहे किसी को अस्पताल तक, बीच में तो स्टेप नहीं बदले जा रहे। ए लेकिन यूपी पुलिस वाला ये सर मुझे वो लगता है, क्या? मतलब एक ही तो केस हुआ वो विकास दुबे वाला, उसके बाद तो नहीं ज्यादा पलटी वल्टी फालतू में वो। ये पलट सकते हैं। हाँ ये बात अलग चीज है कि उत्तर पलट प्रदेश सकते हैं। शंकर महादेवन ने गाना बना दिया था, यूपी पुलिस में बड़ा हिट चल रहा है। कौन सा? एक अभी लॉन्च हुआ है सर 15 अगस्त को। हाँ खैर, जबरदस्त। अगला अच्छा, सवाल पे चलते हैं। सर एक मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, प्लानिंग और डेवलपमेंट मिनिस्टर है। डेवलपमेंट के ही होंगे, डेवलपमेंट कितने? यार, planning. Why does Pakistan have a planning and development ministry? Because they plan everything and they don't develop anything. नहीं नो तो प्लान नो डेवलपमेंट। जो चीज है ही नहीं। Plan and don't अरे develop. एक पता है जोक है, एक अफगान आया पाकिस्तान के अंदर, तो जब वो इमिग्रेशन तो बोला तो आप कौन है, पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा अफगान से आप कौन है, तो उसने बोला कि मैं अफगानिस्तान का मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हूं। कह रहा पोर्ट, अफगानिस्तान तो लैंडलॉक कंट्री है, पोर्ट तो समुद्र में होता है, बंदरगाह तो समुद्र के आसपास होता है, आप पोर्ट के मिनिस्टर कैसे हो सकते हैं अफगानिस्तान के, आप झूठ बोल रहे हैं। तो अफगान कहता है उससे कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे यहां भी तो लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर होता है। मैंने कुछ बोला तुम लोगों को? कह रहा मैंने बोला तुम्हें? मस्त, बढ़िया अफगान भाई ने। तो सर ये जो है, एक तो मिनिस्टर है, यही बड़ी बात है, और ये कबूलनामा कर रहे हैं। इनका नाम है अहसन इकबाल। हसन इकबाल। तो एक टीवी शो में बता रहे हैं सर कि इनका नाम पाकिस्तान। हसन होगा, कोई पीट रहा होगा, निकला होगा उसे हसन हो गया होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं, नामकरण तो छोटे में हो जाता, तब कितने पीट दिया होगा। तो बाप को मार रहा होगा कोई इनके। अरे नहीं यार बताओ ना, तुम छोटी चीजों में पड़ जाते हो कहीं दाएं में। तो भटका देता है ये मुद्दे है को। ना, ये मुद्दे को गायब कर देता है बिल्कुल। कितना बढ़िया बात उन्होंने बोली है अपने मिनिस्टर रहते हुए। उन्होंने कबूलनामा कहेंगे सर इसे कि पाकिस्तान का बोला बेड़ा गर्क हो रखा है, 40% जो है मानसिक, क्या बोला, विक्षिप्त है। बुरे हाल है। 40% बच्चे, इन्होंने बोला विक्षिप्त दिख रहे बुरे। अब वो कह रहे हैं 21वीं सदी में ये कैसे मतलब पाकिस्तान सरवाइव करेगा। ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान सरवाइव कहाँ कर रहा है? पाकिस्तान बेरली इट्स वेंटिलेटर पे है पाकिस्तान पूरा का पूरा। Survive। वो क्या कह रहे हैं कि 40% बच्चे जो हैं वो दिमागी संतुलन उनका खराब है। क्यों है ऐसा? फुफ्फो ताया चाची फुफ्फी फुफ्फी ये कारण वो भी हो सकता है। वही कारण है, दे आर मैरिंग देयर सिस्टर्स। तो ये प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ? ये नहीं कर सकते। ये डेवलपमेंट तो हो रही है, सेना को लगाया जा रहा है कि रोको डेवलपमेंट को। अरे वो डेवलपमेंट नहीं यार, हद ही हो गई यार, ये हद कुछ भी इतना अच्छा सुनो, सेना को लगाना पड़ता है राइफल लेके खड़ी है हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटलों में नहीं, घरों में। यार तुम लोग यार सर ये इसके ऊपर प्लानिंग क्यों नहीं बना रहे? मिनिस्टर है ये प्लानिंग का। यार तुम लोग ऐसी बातें यार, चैनल बंद हो देखो, ऐसी बातें अश्लील बातें मत करा करो। मैंने कुछ तो मैंने कहा रुका। तो सर इनको डिस्काउंट दे देते हैं। ये कह रहा है बेसिकली, आसिम मुनीर ने जिम्मा उठाया कि मैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन रोकूंगा, रोक, तो हर एक घर के आगे एक एक सेक्शन लगा रखा है, 10 लोगों का ऑटोमेटिक वेपन आगे नहीं। तो सर अगर कम पैदावार अंदर। होगी तो प्रतिशत भी कम आएगा, है। ऐसा हो सकता है? क्या? पैदावार अगर कम हो हाँ। तो आपका प्रतिशत भी तो कम रहेगा। ये 40% जो हो गया है, अगर पैदावार कम कर देंगे तो वो नहीं पाकिस्तान में चांस है। देखो बात ये है कि ये क्यों होता है, मैं एक मेडिकल इसका रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। मैं इसको ना प्लेनली बोल रहा हूं विदाउट मीनिंग टू ट्रोल और इंसल्ट। डोंट मैरी सिस्टर्स, ठीक है? बहनों से शादी नहीं होती है, ये प्लीज बंद करो। ये इससे क्या होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। एक तो पाप है, वो अलग चीज है।
मौसी की बेटी आपकी सगी ही बहन है, चाचा चाची की जो बेटी है वो आपकी सगी बहन है, ठीक है, और जो आपको राखी बांधे वो भी आपकी सगी बहन है। तो भगवान के लिए बख्श दो। ये एक तो मॉरली गलत चीज है ये, उसके अलावा ये जो पाकिस्तानी करते हैं ना कि कजन मैरिजेस एंड ऑल दैट, ये बहुत डेंजरस है। ये तभी ये पैदल मैं सोचता हूं ना, पहले मुझे बुरा लगता था कि पाकिस्तानी ट्विटर पे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ये ट्विटर पे कुछ भी लिख, फिर मैंने नहीं, इसके माँ बाप भाई बहन होंगे, इसके जो माँ बाप हैं इस बंदे के जो ट्विटर पे लिख रहा है, इसके माँ बाप भाई बहन होंगे, तब जाके ऐसा पैदल पैदा हुआ है, तो वैसे ही ट्वीट लिखेगा वो, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट। हम पाकिस्तानियों को दोष देते हैं, ये हमारी गलती है। उसने फुप्पो की लड़की से शादी कर रखी है, फिर वो कहता है कि अगली जनरेशन क्रैक पैदा हुई है, क्रैक तो होगी तुम्हारी। यानी कासिम मुनीर के यहाँ भी अगली जनरेशन क्रैक पैदा होगी। हाँ, सब यार एक नॉर्मल साइंटिफिक चीज है, जैसे कि गांव, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे गांव के अंदर शादी नहीं होती। 100 किलोमीटर दूर चले जाओ तो हाँ। वहां कोई सेम गोत्र का हो गया ना, हाँ, नहीं होती शादी। हाँ, क्योंकि आपको अगर अपना जीन पूल जो है, अगर आपको उसको ओके रखना है, यू कांट एंड अप मैरिंग द सेम जीन पूल। दिस इज साइंटिफिक स्टफ। इंडिया में तो हजारों साल से ये प्रैक्टिस हो रही है। पता नहीं, किसी ने सोचा होगा तो किसी ने बताया होगा, कुछ मुझे नहीं पता, पर यह है साइंटिफिक। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि 40% बच्चे आपके मेंटली रिटार्डेड हैं या कुछ उस तरीके से हैं। तो ये उसका मुख्य कारण यही है यार। भूख तो आप देखो, भूख तो आपकी और जगह भी होती है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में कुपोषण है या मैल न्यूट्रिशन। पाकिस्तान में कई जगह मैल न्यूट्रिशन है, पर कोई ये बोले कि आपका 40% बच्चे, इसका मतलब 40% पॉपुलेशन, वही बच्चे तो बड़े हो रहे हैं। और ऐसा थोड़ा है कि वो बच्चे बचपन में उनका दिमाग ठीक नहीं है तो बड़े चल के वो आइंस्टाइन बन जाएंगे, वो तो वही रहेगा फिर। इसलिए मैं पाकिस्तानियों को अक्सर कहता हूं कि यू स्टॉप मैरिंग योर सिस्टर्स प्लीज यार, आप ऐसा मत करो। ये एक गुनाह होने के अलावा, पाप होने के अलावा, ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा सोचना भी पाप है। और फिर तुम कहते हो कि अब शेख रशीद का तो यही लॉजिक है, और क्या है? हाउ डू यू एक्सप्लेन अ गाय लाइक शेख रशीद? There is no other explanation for Sheikh Rashid apart from the fact that somebody in his ancestry were marrying their sisters. एंड सर, एक ऐतिहासिक ऑडियो आता है पाकिस्तानी एम्बेसी टू सऊदी से कि भीख मांगने मत आओ। क्या हम वो ऑडियो सुन सकते हैं? एकदम सर। पाकिस्तान से आने वाले तमाम उम्रा ज़ायरीन और वर्कर्स से अहम गुजारिश। सऊदी अरब में भीख मांगना या इस तरह की किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस होना कानूनन जुर्म है। खिलाफवर्जी की सूरत में सऊदी इदारों की जानिब से गिरफ्तारी, मुल्क बदरी और सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी समेत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर हरमैन में अपनी जानिब से व्हील चेयर सर्विस फराहम करना, बाल काटना या हजामत की खिदमत देना, लोगों में खैरात या माली इमदाद तकसीम करना, रकम का लेन देन और उधार करना सऊदी कवानीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ममनू है। एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी के तौर पर सऊदी कवानीन की पाबंदी करें और गैर कानूनी सरगर्मियों से मुकम्मल इज्तनाब करें। आपकी जानिब से कानून की पासदारी पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस बरकरार रखने में निहायत अहम है। कमाल हो गया। ध्वनि माध्यम से क्यों बताया जा रहा था? हाँ, ये जानकारी ये सबसे चाहिए। बड़ा मतलब ट्वीट लिख देते हैं, हाँ, पोस्ट लिख देते हैं। नहीं, पढ़ना नहीं आता। अभी आपने क्या बोला कि 40% क्रैक है, ओ या ठीक है, तो नहीं होगा यार उनका, इट्स इम्पॉसिबल। जब 40% का दिमाग, तो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको आपको वैसे ही बताना पड़ेगा। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि भाई टेक इट इजी, कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो, ना इस देश मेरे लड्डू ना करें भाईजान, ना करें, ना मांगे भीख। जस्ट इमेजिन यार कि पाकिस्तान का एम्बेसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बोल रहा है कि तुम यहां पे आके भीख मत मांगो, मत मांग भीख। और हमने तो सेव कर लिया इसको। देखो, एक काम हम कर सकते हैं, क्या हम मेजरली राइट में एक नई इसकी कल से बना सकते हैं कि पाकिस्तानियों को भीख मत मांगो वाला जो ऑडियो था, क्या हो सकता है उसमें? सचिन को बोलो काम पे लगा, वही हमारा सबसे ज्यादा वो है, क्या नाम कहते हैं, साइंटिस्ट है, हमारी टीम का साइंटिस्ट है।
सचिन ना इस देश में पर उसमें सर भीख मांगने के कई उसमें वो भी दिए हुए हैं कि कैसे कैसे मांगते हैं, तो डायरेक्ट नहीं मांगते। उसमें कोई काम कर रहा है, उसके 10 रुपए होते थे, 150 मांग रहे, ऐसे भी मांग रहे हैं। पाकिस्तानी ना, ये जहां जाएंगे लाहौरी गंद मचाएंगे, जहां जाएंगे गंद मचाएंगे। दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर ओन कंट्री, यू नो। अगर पाकिस्तान की बर्बादी, लोग कहते हैं ना इकोनॉमिक ये है वो है, इसमें लाहौर जो है ना, अ वास्ट शेयर ऑफ द गिल्ट इज लाहौर्स। कह रहा है कि व्हीलचेयर देना, बाल काटना, ये स्पेशली उसके लिए होगा, बाल काटना। ये इमरान खान का जो मंत्री हुआ कल, शाह महमूद शाह महमूद के लिए स्पेशल होगा या वैसे के लिए? नहीं, वो वहां पे थोड़ा ना जाके बाल काटना। सऊदी अरब में बाल काट रहा है, वो तो मुल्तान में बाल काटता है रकम लेन देन करना, और अच्छा ये उधार भी मांग लेते हैं वहां किसी से, रैंडम लोगों से। वो नहीं आते हैं खुद सर, भैया मेरा पर्स गिर गया है, अगर 100 रुपए की मदद हो जाती तो ये करते हैं सर। मेरा पर्स, मेरा पर्स गिर गया है, तो ये एक तो वो कह रहा है कि जिम्मेदार पाकिस्तानी हो, जिम्मेदार पाकिस्तानी बने कि होने के नाते सऊदी में ये सब मत करें। जिम्मेदार उनका। अच्छा एक बात आसिम बताओ मुनीर यार, है तुम्हारा? पाकिस्तानियों से कहते हैं भीख मांगो भीख मांगो। कुछ समय पहले वो भी गया था आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भीख मांगने के लिए। तो कहना कि अगर भीख मांगे तुम्हारा फील्ड मार्शल भीख मांगा है, तुम्हारा प्रधानमंत्री भीख मांगा, ये तो मांगते रहते हैं। बस यही है कि आम पाकिस्तानी सड़क पे कटोरा लेके मांगता है, और ये लोग जाके IMF से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, अमेरिका से मांगते हैं, सऊदी से मांगते हैं। एक कराची के भिखारी ने तो कहा था ना हाँ कि हमारे मुल्क के जो बड़े लोग हैं वो लोग भीख मांगना छोड़ दें, हम भी छोड़ देंगे। करेक्ट। वो तो है ही सर। और फ्लाइट में भी एक बंदा था ना, तो आपने वीडियो देखा होगा, पुराना है, तो फ्लाइट में भीख मांगा। फ्लाइट में भीख मांग, ये बड़ा ये। वो जापान भी तो आया था कि जापान में जाके मांग रहा था। हाँ नहीं, जापान में नहीं, फ्लाइट वाला। फ्लाइट में फ्रीडम उड़ती फाइटर कह रहा है, हाँ। फ्लाइट में यार देखो उसकी टैगलाइन होना, जलवा है हमारा। हैं? भाई लोग फ्लाइट में भीख मांगते हैं यार। कटोरा हमारा है। चलिए ऑलराइट, चलते हैं भैया। राम राम। राम राम। जय श्री राम।